अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 चल रहा है और उसका टॉपिक 6 आज हम अल्लाह की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आज हम इस्तिकामत की दुआ का तरीका इस हवाले से बात करेंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि इस्तिकामत साबित करने को कहते हैं और ये इस्तिकामत हासिल करना जो है हर एक हक राही के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की पसंद और नापसंद को मद्देनजर रखते हुए अमल की कोशिश करना और उस पर कायम रहना और मजबूती से जमे रहना यही इस्तिकामत है। और जब ये इस्तिकामत पैदा हो जाती है तो हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है, क्योंकि दिल ही ईमान की एक जड़ है और यही ईमान बेदार होता है और यहीं पर मजबूत होता है। और ये ईमान असल में हमारा एक मुसलमान के तौर पर सबसे बड़ा खजाना है और शैतान इसी खजाने को लूटने की एक तगो-दो में रहता है, ताक में रहता है और नफ्स हमें बहकाता है और दुनिया के मकरो फरेब हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। और यूँ बातिल के ये जो 3 मोहरे हैं, बातिल इन्हें इस्तेमाल करता है और ये हमें हक राह पर चलने नहीं देता और हमें भटकाता है, गफलत और सुस्ती में डाल देता है, हमारी तवज्जो अपने मकसद और अपने मरकज़ पर नहीं रहने देता। और इसी वजह से क्योंकि लम्हा-लम्हा हम ये लफ्ज़ के साथ जंग में लगे होते हैं और दुनिया हमें जैसे फँसा रही होती है, तो हमें इस्तिकामत की दुआओं की ज़रूरत रहती है। और इसीलिए ये इस्तिकामत की दुआ का तरीका भी सीखना खुद भी ज़रूरी है और जो हमारे साथ होते हैं उनको भी हम सिखाते हैं, उनको भी बताते हैं, ताकि ये जो लम्हा-लम्हा हम एक तज़किया नफ्स की कोशिश में लगे होते हैं, अल्लाह की पसंद और नापसंद को सामने रखते हुए उसके मुताबिक अपने अमल को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ बुरा छोड़ रहे होते हैं। हर जगह एक-एक कदम के फासले पर जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं राह हक पर ख़ास तौर पर, तो यूँ समझें कि जो खाली हाथ होता है उसके पीछे तो चोर लुटेरे भी नहीं आते, दुनिया में भी। और जिसके पास ईमान की दौलत हो, जो सबसे बड़ा हमारा जैसे खजाना हम हमेशा कहते हैं कि ईमान सलामत रहे और ईमान पर हमारा खात्मा और मौत आए तो हमारे कलमा जारी हो मुँह पर और इसी तरीके से हम ज़िंदगी भर जिस तरह से जो अमल कर रहे होंगे इस्तिकामत से, उसी की तौफ़ीक ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक भी हमें अता रहती है। तो यही असल में इस्तिकामत है कि हम ज़िंदगी में अमल करते चले जाएँ। एक-एक कदम पर हमारा ये एहसास बेदार हो कि हमने अल्लाह की रज़ा को पाना है, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह के एक जो अहकाम है, पसंदीदा अमल है, उनको करते चले जाना है और उन्हीं पर इस्तिकामत माँगनी होती है। तो इस दुआ का तरीका भी इसी तरीके से होता है कि जब हम अल्लाह के सामने इस एहसास में पेश होते हैं कि हम अपने लिए इस्तकामत माँग रहे हैं और जिस राह पर हमें चलना अल्लाह ने एक अता करती है, उस पर अब इस्तकामत हासिल हो जाए, तो उस वक़्त भी दुआ में झुकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दुआ हम जितना ज़्यादा झुक कर आज़ी से दिल की नरम कैफ़ियत में, दिल की झुकी हुई हालत के साथ करते हैं, अल्लाह को अल्लाहू अकबर मानकर करते हैं, खुद को एक आज़ी में ले जाकर अल्लाह के सामने पेश होने के एहसास में झुक कर ये इतराफ़ करते हैं कि अल्लाह ने जो हिदायत के वसीले बनाए वो अल्लाह ही का करम है और हक राह पर चलने की तौफ़ीक भी अल्लाह ने दी। क्योंकि असल में एहसास भी जिसके पास अकाउंट में पैसे होते हैं उसको पता होता है उसका बैंक बैलेंस क्या है और उसको मेंटेन रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए वो कोशिश भी इसी वजह से करता है, क्योंकि उसको पता है। तो जितना ज़्यादा हमें अल्लाह ने इस राह पर आने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, जितना अब हम अल्लाह के करम से अमल कर रहे हैं, हमें पता है कि यही नामा-ए-अमाल हमने लेकर रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने पेश होना है और इसी पर जज़ा का फ़ैसला होना है, इसी पर सज़ा का फ़ैसला होना है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जो अमल का एक रास्ता खुला है, अल्लाह ने अपने करम से हमें हिदायत की राह अता की है। अब यहाँ पर सबसे पहले जिस वक़्त हम ये एतराफ़ कर लेते हैं कि अल्लाह ये तेरा फ़ज़ल हुआ, वरना हम तो हिदायत के रास्ते पर आ ना सकते। और तूने वसीले बनाए और फिर तूने तौफीक भी अता की। इस पर शुक्र के एहसास में हम जब दुआ में अल्लाह के सामने पेश हों और इस्तिकामत की दुआ करें, तो हम सबसे पहले झुककर जब शुक्र करें, आगे फिर ये मांगें कि अल्लाह तूने जब ये रास्ता खोल ही दिया था, उस पर इस्तिकामत से चलते रहने की तौफीक भी तू ही अता करना। जिस तरह अल्लाह ने एहसास आशनाई अता करके एक एक कदम अपनी राह पर चलने की हिम्मत, ताकत और तौफीक दी, अब उसी को अल्लाह से दुआ मांगते हुए कि अल्लाह उसी रास्ते को हमने जो अपना लिया तेरी मदद से, तेरे करम और तेरे फजल से जो रास्ता अता हो गया और फिर एहसास आशनाई जो दिल में बेदार हो गए, अब इस रास्ते पर चलने की जो तूने पहला कदम उठाने की भी हिम्मत दी, ताकत दी, कुव्वत दी, ये सारी की सारी तुझसे अता हुई है। आगे भी इसी को अता जो तूने कर दिया, इसको इस्तेमाल करते हुए इस रास्ते पर हमेशा चलने वालों में से हमें कर दे, क्योंकि जितना जितना हमारे दिल में इस रास्ते की अहमियत का एहसास होगा,
हमें पता होगा कि यही रास्ता हमें मंजिल की तरफ ले जाएगा, उतना ही हम कदम कदम पर हिम्मत भी मांगेंगे, ताकत भी मांगेंगे, कुवत भी मांगेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये ताकत, हिम्मत, कुवत जिस अल्लाह से अता हुई है वही अब आगे हमें तौफीक देकर मजीद भी अता करेगा, और आगे कदम बढ़ाना और इस्तकामत से इस राह पर चलते जाना भी अता रहेगा। फिर में ये एहसास हो कि अल्लाह ने हिदायत का सबब बनाया, खास फजल से हिदायत की राह पर चलने के लिए चुन लिया। अल्लाह का जितना करम हुआ उसी के एहसास में, उसी के सदके साबित कदम रहने की तौफीक मांगे, क्योंकि बेशक अल्लाह तो हर किसी के लिए हिदायत के रास्ते खोलता है, ये नहीं कि किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, बल्कि हर एक को अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फजल से वो राह जरूर दिखाता है। अब हमारा इख्तियार है कि हमने उसको अपना लिया, उस पर कितना चलना चाहा, कितने कदम आगे बढ़ाए, और अब आगे इस्तकामत मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे दिल में अल्लाह ने जो तलब पैदा की इस इस्तकामत की, वो भी अल्लाह का ही हाथ फजल है। तो वो एहसास रखते हुए उसी सदके से साबित करने की भी तौफीक मांगे कि अल्लाह ने जैसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमा दी, तो अब यही एक तरह से एक अर्ज गुजारी हो कि तू इस एहसास का भी जैसे जो तूने बेदार कर दिया, उसी एहसान के सदके में हम दुआ में भी पेश हों कि जो नीयत और इरादा अल्लाह तूने इस राह हक पर चलने के लिए अता किया है, अब इसको मजबूती भी अता कर दे, और हर कदम इस रास्ते पर पक्का, और हर कदम एक से एक बढ़कर आगे बढ़ता चला जाए, और तेजी से अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से, अपनी इनायत से, अपनी निगाह करम से हमें इस रास्ते पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पसंदीदा अमाल पर हमें इस्तकामत मिले, और हमेशा उस अमल पर इख्तियार जो अल्लाह ने हमें दिया है उसको अल्लाह की पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करने की तौफीक अता हो हमें, और हमारी इस्तकामत बढ़े। क्योंकि वही बात, जैसे कि अमल की तौफीक हमें मिली हुई है, हमें इख्तियार मिला हुआ है, हर लम्हा हमारे सामने खैर और शर की राहें खुली होती हैं, और हमने वहां पर इस्तकामत मांगनी होती है कि अल्लाह तूने वो जो इख्तियार दिया वो तेरी पसंद के मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि लम्हा लम्हा हमें शैतान बेकार है, दुनिया और नफ्स हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं, अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें तू तौफीक दे कि हम इस्तकामत से तेरे ही दिखाए हुए रास्ते पर, तेरी ही दी हुई तौफीक से बढ़ सकें। और जितना जितना हम ज़्यादा इस एहसास में दुआ में पेश होते हैं, अल्लाह के पसंदीदा अमाल पर इस्तकामत मांगते हैं, और हमेशगी मांगते हैं अल्लाह के पसंदीदा अमाल पर, तो अल्लाह ज़रूर अपनी निगाह करम के सदके में हमारे लिए रास्ते वसीले भी बनाता है, हमें तौफीक भी अता फरमाता है। और हम ये भी दुआ मांगते हैं कि हर तरह के वसीले जो असबाब तूने पैदा फरमाए, जो हमें किसी भी सूरत में अंदर आशनाई पैदा हो रही है, अंदर के दर जो खुल रही हैं, रहबर और रहनुमा ने जो एक रहनुमाई अता फरमाई, उस्ताद के वसीले से हमें जो कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो तमाम सबब और वसीला के अल्लाह के रास्ते पर जो चलने की, और मजबूती से इस्तकामत के साथ जो हम एक तौफीक मांग रहे हैं चलने की, हम वो तमाम सबब और वसीले तेरे रास्ते पर कदम जमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और एक मोहब्बत के एहसास में, झुके हुए एहसास में ये भी दुआ करें कि हम तो कमजोर हैं, अल्लाह तू ताकत वाला है, हमारे कदमों को लड़खड़ाने ना देना, इन्हें मजबूत रखते हुए आगे बढ़ने की ताकत और तौफीक देना। क्योंकि हम जगह जगह पर, ज़ाहिर है कि जिस वक़्त दुनिया में भी किसी जगह का रास्ते का सफ़र कर रहे हो, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नशीब फराज आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, और ये तो अल्लाह का रास्ता है, और यहाँ पर हमें ये हम हर लम्हा, बेशक के कितनी ही बेहतरीन तरह से इस रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, हमारे हाथ बंधे हों कि अल्लाह हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि एक कदम भी तेरे रास्ते पर उठाते, हमें तो इस रास्ते की आशनाइयाँ तक भी नहीं थी, तूने सबब और वसीले बनाए, उस हवाले से भी शुक्रगुजारी का एहसास हो। और फिर अपने लड़खड़ाते कदमों का कि हम तो ज़रा सी आज़माइश में, ज़रा सी परेशानी में, ये दुनिया क्योंकि है ही आज़माइश का घर, लम्हा-लम्हा यहाँ पर आज़माइश है, लम्हा-लम्हा यहाँ पर हमारा टेस्ट है, लम्हा-लम्हा यहाँ पर हम इम्तिहान है, ये इम्तिहान का घर ही है। तो यहाँ पर हम जितना भी मजबूती से अल्लाह के फजल से चल रहे हो, लेकिन फिर भी ये एहसास हो कि ये हमारे करने का काम नहीं, ना हमारा यहाँ पर कोई कमाल है, ना यहाँ हमारा कोई हुनर काम आ सकता है, ना हमारी इबादतें, ना कोई हमारे तरीके वसीले, सब कुछ अगर हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और सब कुछ अगर कर पा रहे हैं, तो अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो यहाँ पर अपने लिए मदद ज़रूर माँगनी है, और झुक कर इस आज़ी के एहसास में कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन तू ताकत अता कर दे, तो हमारे लड़खड़ाते हुए कदम सँभल जाएँगे, और हमें ताकत और तौफीक अता हो जाएगी, और हम हर तरह की आज़माइश में साबित कदम रह सकेंगे।
और ये भी दुआ मांगे कि हम ख्वाहिश नफ्स की गुलामी से हमें आज़ादी अता होती चली जाए। एक एक मिनट की वो जो हम कोशिश में लगे होते हैं, वो ख्वाहिश नफ्स की गुलामी की वजह से हम कभी हमारे कदम राह हक से वापस ना पलटे, हम हमेशा ईमान पर कायम रहे और इसी राह पर मुस्तकिल मिजाजी से चलते हुए मंजिल तक जा पहुंचे। अल्लाह को इसी तरीके से उसकी सिफात का वास्ता देते हुए कि वो हक राह खोलने वाला है, वो इस पर चलने की तौफीक देने वाला है, वो लम्हा लम्हा ताकत अता करने वाला है, वो हिदायत अता करने वाला है, वो हमारे लिए वसीले इसबाब पैदा करने वाला है। तो हम ये दुआ करें कि वो अपनी तमाम इन सिफात की जलवागरी करते हुए हम पर हिदायत की राह पर चलने की हमें हमेशा तौफीक और इस्तकामत अता रखे। क्योंकि जितना जितना हमारे दिल में अल्लाह की सिफात के हवाले से यकीन होगा, जितना मजबूत यकीन होगा, उतना हम उसी सिफात का वास्ता देते हुए उसको मांगेंगे उससे, और तौफीक मांगते हुए भी ये एहसास होगा कि अल्लाह अगर ना दे तो इस वक्त मांग भी ना सकते, और अल्लाह अगर ना चाहता तो ये रास्ता ना खुलता, ये राह हक हमारे लिए ना खुलती, हमें इसकी पहचान अता ना होती, हम इस पर एक भी कदम ना उठा सकते। तो यूं अपने लिए हमने राहें हक पर चलने के लिए इस्तकामत ज़रूर माँगनी होती है, और ये एहसास रखना होता है कि अल्लाह का करम ख़ास मेहरबानी हुई कि उसने अपने पसंदीदा बंदों के रास्ते पर चलने के लिए हमें भी चुन लिया, हमें उसकी आशनाई अता कर दी, और बेशक कि वो हर किसी के लिए रास्ते खोलता है, ये जो राह हिदायत है, वो जिसे चाहता है अता करता है, मगर इसका मतलब ये भी है कि वो हर एक के लिए ये रास्ता खोलता है, ये नहीं कि किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं। रास्ते हर एक के लिए खुले हैं क्योंकि हमें अकल शऊर अल्लाह ने अता की है। तो ये जो रास्ते खुले हैं इसको अपनाने की तौफीक अल्लाह ने अपने करम से अता कर दी। हमने अपने इख्तियार को जो इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पर चलने की एक जो हिम्मत कर रहे हैं, वो अल्लाह से अब मज़ीद माँगते हुए इस्तकामत ही माँगनी होती है। तो यूँ जिस वक़्त हम राहे हक पर चलने की इस्तकामत अल्लाह से माँगते हैं, तो इन एहसासात में माँगते हैं ताकि अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल फरमा ले अपने करम और अपने फज़ल से, और हमारे रास्ते पर ये जो भी मुश्किलात परेशानियाँ आती हैं, हम उनको अल्लाह की मदद से यबूर करते हुए राह हक पर इस्तकामत से बढ़ते चले जाएँ। तो ये आज पार्ट 4 और टॉपिक 6 जो था राह हक पर इस्तकामत की दुआ के हवाले से था, और यहाँ हमने आज बात की कि कैसे इस्तकामत की दुआ हम कर सकते हैं, और ये दुआ का तरीका जब किसी को भी बताना हो तो इन्हीं एहसासात के हवाले से हमने पहले बात करनी होती है, उनको बताना होता है, और फिर मिलकर अगर इस्तकामत की दुआ करें या किसी को भी बता रहे हैं कि वो खुद भी करना चाहें तो इस तरीके से ये एहसास बेदार रखते हैं, हम ये इस्तकामत की दुआ कर सकते हैं। तो आज इसकी फर्स्ट वीडियो टॉपिक की है। सेकंड वीडियो में हम कुछ सवालात को डिस्कस करेंगे कि इस दुआ के हवाले से कौन से सवालात हम करके अपने केसेस को आरएच को या एचकेआर को उनके एहसास बेदार कर सकते हैं, और खुद हमने किन सवालों के जवाब दे देते हैं जब हम वर्कर्स वर्कशॉप कर रहे होते हैं, ये टॉपिक कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी